Assalamu alaikum student. Welcome to the next lecture. Students, as you all know, we have done some parts of exercise in the previous lecture. आगे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने गलती से प्रोनाउंस कर दिया था सी पार्ट। वो सी नहीं डी पार्ट है, कंप्रीहेंशन पे बेस करता है, लेसन की कंप्रीहेंशन पे, जो कि आपने घर पे सॉल्व करना है। तो सी पार्ट और ग्रामर के कुछ पोर्शन आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं सी पार्ट की तरफ। कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। कहता है कि फ्रेजल वर्ब्स बेटा जुमले होते हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा वर्ड पे मुश्तमिल करते हैं। फ्रेज़ वो होता है बेटा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो बेटा और फ्रेजल वर्ब यानी ऐसा फ्रेज जिसमें वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कहता है कि एंड यूज़ दम इन सेंटेंसेस, और इनका सेंटेंस में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वन इज़ गिल्टी ऑफ। बेटा आप देखें गिल्टी इसमें वर्ब है, ऑफ का इसके साथ यूज़ हुआ प्रपोजिशन का, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है इन द रॉन्ग, यानी किसी गलती का मुर्तकब होना। तो बेटा इसका सेंटेंस देखे, कहता है कि आफ्टर स्टीलिंग, कहता है कि चोरी करने के बाद, अली वाज फीलिंग गिल्टी, अली नदामी या गलती महसूस कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी होना या किसी की मलकियत होना। बी द प्रॉपर्टी ऑफ समवन भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है, यानी किसी की मलकियत होना। कह रहे हैं कि दिस हाउस बिलोंग्स टू जाहिद, ये घर जाहिद की मलकियत है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में। गिव और रिसीव फॉर इन प्लेस, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि किसी को लेना या देना किसी चीज़ की जगह पर। कहते हैं कि वी हैव न्यू टीवी, हमारे पास नया टीवी आ गया, एक्सचेंज फॉर ओल्ड वन, पुराने के बदले में। इसी तरह बेटा लास्ट है इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब भी होता है के मुताबिक। कहता है कि डू योर होमवर्क, अपना घर का काम करो, इन अकॉर्डेंस विद बुक, किताब के मुताबिक। तो बेटा ये थे वो पार्ट्स जो नॉन ग्रामेटिकल थे। अब हम चलते हैं ग्रामेटिकल पार्ट्स की तरफ। इसमें बेटा जी हम ग्रामर के कुछ बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आज उनको पढ़ेंगे ताकि कल हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो। सबसे पहला बेटा आता है डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। 9th क्लास में आपने पूरी ग्रामर पढ़ी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, उसमें ये भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करेंगे। कहते हैं कि थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स, कहता है कि चीज़ें या फिर कोई अशिया, विच वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख सकें या छू सकें, उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि पेन, बुक, चेयर, वाइट बोर्ड। अब देखें बेटा ये पेन है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू भी सकते हैं, सॉलिड है। इसी तरह बेटा आपकी बुक है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉलिड है। इसी तरह बेटा वाइट बोर्ड है, ये सॉलिड है, इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसे आप देख सकें और छू सकें उसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कंक्रीट नाउन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अच्छा, कहता है कि थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स, कहता है कि चीज़ें या अशिया, विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिन्हें हम ना देख सकें ना छू सकें। अब फॉर एग्जाम्पल लव है, मोहब्बत, किसी की मोहब्बत को आप देख सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन बेटा आप इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह बेटा केयर, किसी का ख्याल रखना, ये नज़र नहीं आता लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं। हेट, किसी के साथ नफ़रत, किसी को नज़र नहीं आती जब तक बताई ना जाए, ठीक है। इसी तरह बेटा ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी शख्स की नज़र नहीं आती। तो यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है आर्टिकल। व्हाट इज़ आर्टिकल? बेटा आपने एडजेक्टिव की एक टर्म या उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन के को मॉडिफाई करता है। तो बेटा आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव है, ये जब भी यूज़ होगा किसी नाउन के साथ यूज़ होगा, ये अकेला यूज़ कहीं भी नहीं होगा। कहता है कि अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक टाइप है, इसकी दो बेटा टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, THE, और बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है A and N। अच्छा, अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है? कहते हैं कि यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। कहता है कि डेफिनेट आर्टिकल को हम प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, आप जब भी अल्लामा इकबाल या कायद आज़म का नाम लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, दा अल्लामा इकबाल या दा कायद आज़म, ठीक है। मीनार पाकिस्तान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दा मीनार पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर है तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसी तरह ये मदीना ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये एक ही है, आपको पता है प्रॉपर नाउन है, तो बेटा आप लिखेंगे द मदीना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है।
तो बेटा इसी तरह अब आते हैं इंडेफिनेट की तरफ। ये होते हैं ए और एन, कहते हैं कि यूज्ड विद कॉमन नाउन, इसको आम नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप घर में बोलते हो एन एप्पल, छोटी क्लास में बोलते थे आप अ शर्ट, अ कप, अ पेन, ये क्योंकि कॉमन है, पेन कई तरह के हो सकते हैं, कोई भी पेन हो सकता है, ठीक है। तो बेटा वो कहते हैं कि यूज्ड विद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अब बताता है कि एन का यूज़ कब आता है और आ का यूज़ कब आता है। कहते हैं कि एन यूज्ड विद वावल साउंड्स, कहते हैं कि अगर कोई वावल साउंड आ जाए तो उस लफ्ज़ से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब वावल साउंड कौन से हैं? वावल साउंड हमें बताया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी अगर कोई भी वर्ड इन साउंड में से कोई साउंड दे रहा होगा तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। और आ यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, बेटा वावल साउंड्स के अलावा अल्फ़ाबेट में जितने भी साउंड हैं उन सबको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। तो बेटा जी ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम बुक का वर्क कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।